नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना बन रही है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की अक्षय रेखा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, कई भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा 11 जुलाई के दिन, जैसे कि मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। लेकिन अभी भी बिहार के भागों पर सूखाग्रस्त जैसी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों, दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर भी मौसम साफ रहने की आशंका है और दूर दूर तक बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर देखी नहीं जा सकती है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर पहुंच चुका है। इसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर भी बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका 12 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की आशंका पूर्वी भारत के भागों पर भी देखी नहीं जा सकती है। और दक्षिण भारत की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं नेपाल से होते हुए पहाड़ी भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की आशंका है 13 जुलाई के दिन, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों एक नया वेदर सिस्टम धीरे धीरे पहुंचता हुआ नजर आएगा। 13 जुलाई के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। राजस्थान के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और पूर्वी भारत के भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम है और मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। अनुमान के मुताबिक दोस्तों 14 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के भागों पर भी बारिश की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 15 जुलाई के दिन देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के भागों की तरफ पहुंच चुका है और अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा बिहार तक पहुंच रहा है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सबसे ज़्यादा असर पर्वतीय क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। देखिए, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में मानसून की ब्रेक जैसी कंडीशन दूर दूर तक नहीं है। पंजाब से
लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियों के बारे में बताऊं, जो पूर्वी भारत के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका 16 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगी और निरंतर बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम तेजी से बनते रहेंगे। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो ट्रफ लाइन दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई है वो निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रही है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगातार जो देश के पूर्वी हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर भी मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता रहेगी। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 17 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। आप लोग देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के निचले इलाके हैं, कोस्टल एरिया, कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्यम से भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 18 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, जो गंगा के मैदानी बेल्ट है थोड़ी सी बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो मानसून की अक्षय रेखा थोड़ी निचले भागों की तरफ पहुंच जाएगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश का दौर दूर दूर तक नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों रुख करें तो पूर्वी भारत के भागों पर भी बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए 19 जुलाई के दिन दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा। दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के भागों पर बना हुआ है वो निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और गंगा का जो मैदानी बेल्ट है इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 20 जुलाई के दिन कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और बारिश की गतिविधियां जो देखने को मिलेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 20 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। और निरंतर दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर तेजी से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इन भागों पर भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।